नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने भारत के भूगोल की श्रृंखला की शुरुआत किए हुए हैं, लेकिन बच्चों की मांग पर जो है आज हिंदी में हम जो है हिंदी की भी शुरुआत कर रहे हैं। और हिंदी की शुरुआत हम जो है तत्सम और तद्भव एक टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और गलती हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पीछे आज हम आपको तत्सम और तद्भव से संबंधित कुछ नियम बताएंगे। अगर आप इस नियम को समझ लेते हैं तो आज के बाद आपसे तत्सम और तद्भव संबंधी कोई भी त्रुटि नहीं होगी और आप बिल्कुल परीक्षा में सही करके आएंगे। तो पहले हम समझते हैं तत्सम क्या है। तो तत्सम दोस्तों वही शब्द है जो संस्कृत से सीधे बिना परिवर्तन के हिंदी में चले आए हैं। संस्कृत से सीधा बिना परिवर्तन के हिंदी में चले आए हैं। जैसे वायु, वायु क्या है? एक संस्कृत शब्द है। जैसे सूर्य, हम कहते हैं सूर्य, ये भी क्या है? एक संस्कृत शब्द है, अर्थात तत्सम शब्द है। अर्थात ये बिना परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में चले आए, ऐसे शब्दों को बोला जाता है तत्सम। और जो संस्कृत से अपना रूप बदलकर हिंदी में चले आए हैं उनको बोला जाता है तद्भव। तो यहां देखिएगा दोस्तों, हमने कुछ नियम लिखे हैं। अगर इस नियम को आप ध्यान से सुनेगा और देखिएगा, इसके बाद आप अनुभव करिएगा कि लगभग आपको 500-600 से भी अधिक तत्सम और तद्भव याद हो जाएंगे। और ये नियम अगर याद रहा तो एक भी तत्सम और तद्भव संबंधित त्रुटि आपसे नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां देखिएगा, हमने नियम 1 के अंतर्गत रखा है और बताया है कि जो र होता है, एक होता है पदेन, जो आप प्र वाला ये वाला र देखते हैं। एक होता है रेफ होता है, जो कि ऊपर, जिसे आप उड़ौआ रह कहते हैं, जिसे आप उड़ौआ रह कहते हैं। और ये वाला एक प्रकार वाला प्र और एक री की मात्रा। अगर ये आपको कहीं भी किसी भी शब्द में दिख जाए, इनका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्द में होता है, जिसका उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। जैसे अगर प्र वाले से हम रस उठाते हैं, जैसे ग्राम, यहां दिखेगा लगा है, द्रौपदी, गृह, मुद्रिका, हरिद्रा, व्याघ्र, आम्र, छिद्र, प्राणी, ब्राह्मण। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपका मात्रा लगी है र का जो है, देखिएगा ये हमेशा जो भी शब्द है ये हमेशा किस में होंगे? ये हमेशा आपके तत्सम में होंगे। किस में होंगे? तत्सम में होंगे। अब हम देखते हैं इस रेफ को देखते हैं। तो यहां जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर लगा है उड़ौआ रह, जिसे आप कहते हैं उड़ौआ रह, इनको बोलाता है रेफ। क्या बोलते हैं? रेफ। जैसे कार्य, सूर्य, निर्झर, पार्षण, अर्पण, दर्शन, कर्ण, दुर्लभ, वर्कर, चरणक, समावर्तन, गर्जर। ये जितने भी शब्द हैं जिनके ऊपर उड़ौआ रह लगा है, ये सब किस में आएंगे? तो ये सभी आएंगे तत्सम शब्द में। तो आगे देखते हैं, यहां है री, ये री की मात्रा है। अर्थात री अगर किसी शब्द में दिख जाए तो हमेशा क्या होगा? तत्सम होगा। जैसे तृष्ण, कृपा, नृत्य, गृध, गृहिणी, श्रृंग, धृष्ट, श्रृंगार। और भी ऐसे दोस्तों कई सब शब्द हैं जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। आप बस नियम को समझिएगा कि अगर इस तरह का मात्रा अगर री के नीचे दिखाई दे, अगर उड़ौआ रह अर्थात रेप दिखाई दे, या तो र का पदेन रूप दिखाई दे, तो ये हमेशा जो है तत्सम होंगे। ये हमेशा तत्सम होंगे। अगला नियम है 2। नियम में कहता है कि अगर कहीं पे जो है एक चंद्र बिंदु वाला अगर मात्रा दिख जाए, जिसे कहा जाता है अनुनासिक स्वर, अगर एक कहीं दिख जाए तो इस पर जिस शब्द पे लगा होगा वो शब्द हमेशा तद्भव होगा। वो हमेशा शब्द क्या होगा? तद्भव होगा। जैसे गंवार, आंख, अंधेरा, आंसू, गांठ, मुंह। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जिस पर भी ये मात्रा अगर लग जाए तो हमेशा क्या होगा? तद्भव होगा। वो हमेशा तद्भव शब्द होगा। नोट कर लीजिएगा। नियम 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो नियम 3 कहता है कि छ का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है। ये जो छ से छतरी वाला शब्द है, इसका प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है। अगर ये तद्भव बदलता है तो ये 2 व्यंजनों के रूप में बदलता है। या तो इसका परिवर्तन ख में होगा, या तो इसका परिवर्तन छ से छाता वाले में होगा। तो पहले हम जो है ये छ का परिवर्तन छतरी वाले छ का प्रयोग छ से छाता वाले में देखते हैं। तो यहां देखेंगे
तो लिखा है परीक्षा। आप देखेंगे ये छ बदल गया छ से छाता वाले छ में। यहां लिखा है अक्षर, ए वाला छ देखेंगे तो छ से छाता वाले में बदल गया। मतलब ये जो है ये तद्भव है और ये छ जो है किसमें है, तत्सम में है। अक्षत को देखेगा ए बदल गया है छ से छाता वाले में छ, ए वाला छ भी देखेगा इस छ में बदल गया है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो छ है छतरी वाला छ, इसका प्रयोग हमेशा किसमें होता है, तो तत्सम में होता है, और ये वाले छ का प्रयोग हमेशा होता है तद्भव में होता है। ये नियम होगा। आगे हम देखते हैं इस छ का प्रयोग ख में। ख में होगा जो प्रयोग होगा इसका तद्भव रूप। ये जो साक्षी है, साक्षी को अगर हम तद्भव बनाएंगे तो होगा साखी। मतलब ये छ किसमें बदल गया, ख में बदल गया। अच्छी को देखते हैं तो अच्छी बदल गया आंख में। अच्छी क्या है, ये तत्सम रूप है। क्यों? क्योंकि इसमें छतरी वाला छ लगा, इसमें जो है क्या है, ख में बदल गया है। मच्छिका मक्खी, ख में बदल गया छ। क्षेत्र खेत, छ बदल गया ख में। क्षीर खीर, मच्छर मक्खन, अछोट अखरोट। कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं ये छ जो है ये बदल जा रहा है इसका तद्भव रूप ख में। मतलब ये अगर कहीं छतरी वाला छ अगर दिख जाता है तो ये हमेशा होगा तत्सम में। अगर छाता वाला अगर छ दिख जाए तो ये होगा तद्भव। तो छ का प्रयोग जो हमेशा किसमें होता है, तो तत्सम में होता है। ये नियम था 3। अब नियम हम देखते हैं, नियम 4 देखते हैं। नियम 4 क्या कहता है कि व का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है, और वह जब ब में बदलता है तो ब जो इसका रूप है ये हमेशा तद्भव में होगा। कैसे होगा, तो यहां देखेगा वणिक, ये एक तत्सम शब्द है। वणिक अर्थात जो है तद्भव इसका होगा बनिया। वणिक को बनिया कहा जाता है। वह किसमें बदल गया, ब में। वर्षा, वह किसमें बदल गया, ब में। वर्षा था बरसात, बरसात कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। वक, वक देखेगा, वक में अगर तद्भव देखेंगे इसका मतलब होगा बगुला, वह किसमें बदल गया, ब में। वर यात्रा, वर यात्रा का तद्भव होगा बारात। आप देख रहे हैं कि वह जो है ब में बदल लग गया है, तो बारात क्या है, तद्भव है। विवाह ब्याह, वानर बंदर में बदल गया। विद्युत बिजली, वत्स बच्चा, वह किसमें बदल गया, ब में। ये जो इधर आपको दिखाई दे रहे हैं सब, ये देखिएगा इसी व से जो है बदल जा रहे हैं ब में। ये सब क्या है, तद्भव है। इधर वाले शब्द क्या है, तत्सम है। आगे बढ़े तो वधु, वधु बहु, वह बदल गया ब में। वर बर, वर्कर बकरा। तो आप देखने में आपको दिख रहा है कि जो वह है ये ब में बदल जा रहा था। तो जो वह शब्द है इसका प्रयोग किसमें है, तत्सम में है, और ब किसमें है, तो तद्भव में है। इसी तरह और भी शब्द है जो कि इसी नियम को जो है फॉलो करते हैं। आगे बढ़े तो जो बड़ा स है इसका प्रयोग हमेशा होता है तत्सम में, और जब ये बदलता है इसका तद्भव बनता है तो वो बदल जाता है छोटा सा में। ये बदल जाता है छोटा सा में। जैसे श्यामल, देखिएगा बड़ा सा बदल गया छोटा सा में, सांवला, इसका क्या हो गया, ये तद्भव हो गया। सकु, देखिएगा ये सकु जो बड़ा सा इसमें बदल गया छोटा सा में, अर्थात सकु का तद्भव क्या होगा, सुआ। सुंड, ये देखिएगा बड़ा सा किसमें बदल गया, छोटा सा में, ये हो गया सुंड। स्वसुर, ससुर देखिएगा ये बदल गया किसमें, छोटा सा में। दर्शन, बड़ा सा बदल गया किसमें, छोटा सा में। श्वेत, यहां देखिएगा श्वेत का होता है सफेद, ये बड़ा सा था बदल गया छोटा सा में। राशि, जो छोटा सा है किसमें बदल गया, बड़ा सा था वो बदल गया छोटा सा में। राशि का क्या होगा, तद्भव रास। तो ये नियम थे दोस्तों। अगर इस नियम को आप जो है 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो तत्सम और तद्भव कभी नहीं आपसे गलत होगा। जो भी 1 से 2 क्वेश्चन जो भी आता है, चाहे यूपीपी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर उससे तत्सम और तद्भव से संबंधित प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। गलती होने के चांस ना के बराबर होंगे आपसे। तो दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, बिल्कुल आपका तत्सम और तद्भव तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम जो है हर एक टॉपिक पर वीडियो लेके आते रहेंगे हिंदी से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।